सदा मंगलम्। भवानी शंकरं वंदे नित्यानंद जगद्गुरुं। कामदं ब्रह्मरूपं च भक्तानां अभयप्रदम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिकर सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ग्राम देवताओं की जय। स्थान देवताओं की जय। इष्ट देवताओं की जय। कुल देवताओं की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पीतांबर लाल की मांग में प्रतिमूर्ति प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भूत भावन भगवान भोलेनाथ यज्ञ मंडप में आवाहित समस्त देवी देवता ग्राम देवता स्थान देवता इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता इस यज्ञ को संचालित करने वाले पूज्य आचार्यगण विद्वत मंडली संगीत मंडली आज की कथा के यजमान परिवार श्रीमती मानसी देवी एवं श्री आदित्य जोशी जी सपरिवार सहित बंधु बांधवों सहित इष्ट मित्रगण सहित आए हुए सभी श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताएं परम पुनीत कार्तिक मास में ये कथा प्रारंभ हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्तिक मास तो खत्म हो चुका है, फिर ये कार्तिक मास क्यों कह रहे हैं। सूर्य के आधार पे अभी संक्रांति नहीं हुई है और संक्रांति से ही महीना बदलता है। इधर प्राय लोग पूर्णमासी के आधार पे महीना बदल देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र सौर मानेन अभी 14-15 तारीख तक
कार्तिक मास ही है। मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टि मधुरा श्रेष्ठि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधा मेरी स्वामी राधे राधे मैं राधे को दास राधे जन्म जन्म मोहि दीजियो राधे राधे निज चरणन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय 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 श्री श्री राधे राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप, जो समस्त विश्व के पालन, सृजन और संग्रहण के हेतु है, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे श्री गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चलें। नैमिषारण्य एक जगह का नाम ही नहीं है, अपितु जहां एक एक निमिष का महत्व हो वो नैमिषारण्य है। निमिष मतलब हमारी पलकें झपकने से जो कम समय लगे जिसमें, ऐसा उसको कहते हैं निमिष। और उस समय का भी जहां सदुपयोग होता हो, उस समय का भी जहां महत्व होता हो, वो नैमिषारण्य है। अरण्य मतलब जंगल। एक एक निमिष का जहां अर्थ हो, महत्व हो, वो नैमिषारण्य में। इसलिए अपने मन को नैमिषारण्य बनाना है। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। शौनक जी श्रोता समुदाय के मध्य 88,000 ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और श्री सूत जी महाराज जो आयु में छोटे हैं, उन्हें आज व्यासपीठ पे सुशोभित कर दिया। शौनक जी आयु में बड़े हैं, और बड़े ही नहीं हैं, महान विद्वान भी हैं। लेकिन आज सूत जी को व्यासपीठ पे सुशोभित करके निवेदन कर रहे हैं। और शौनक जी की विशेषता क्या है? कथामृत रथा स्वाद कुशल, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। और भगवान की कथा जब होती है तो एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं कि जैसे हमको कुछ आता ही नहीं है। सब कुछ आता है शौनक जी को, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए जब बैठते हैं तो अनभिज्ञ बन जाते हैं। सूत जी के चरणों में निवेदन किया और कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार में व्याप्त है। ये सूर्य नारायण भगवान त्रिभुवन के अंधकार को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन जीव के हृदयगत अंधकार को दूर करने में सूर्य भगवान समर्थ नहीं है। वो तो सिर्फ गुरुदेव भगवान की कृपा ही हमारे अंदर का जो अंधकार है उसको दूर कर सकती है। और वो गुरुदेव भगवान की कृपा पूरी पूरी आपको प्राप्त है। कोटि सूर्य समप्रभा,
इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या करते हैं, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हो। क्योंकि महाराज ये घोर कलिकाल है और यहां लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन आप जानते हो वो कृपा करके हमें बता दीजिए। और जो गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, वो हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए। क्योंकि संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, उस चिंतामणि का चमत्कार है कि जो चिंतनशील वस्तुओं को आपको प्रदान करा देगी। ऐसे ही है कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में रहता है। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कल्पना किया जाए, वो कल्पना आपकी पूरी हो जाएगी। महाराज, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं जो ब्रह्म साक्षात्कार करा दे, परमात्मा का दर्शन करा दे। वो सामर्थ्य तो सिर्फ और सिर्फ केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में, और वो गुरुदेव भगवान की कृपा आपको प्राप्त है। जब इस तरह से शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में निवेदन किया तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, ऋषियों, जब तुम मेरी इतनी प्रशंसा कर ही रहे हो तो अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं, जिससे संसार का भय ही दूर हो जाए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, संसार भयनाशनम। संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? मृत्यु का। कहीं हम मर न जाएं। प्रत्येक प्राणी इसी भय से व्याकुल है और इस संसार का नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसार शब्द का अर्थ होता है संसरत इति संसार, जो सरकता रहता है, खिसकता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। पहले छोटे से बच्चे थे, फिर धीरे से बड़े हुए, फिर किशोर अवस्था में हुई, उसके बाद युवा अवस्था हुई, फिर धीरे धीरे वृद्ध हुए और एक दिन चले गए। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत कर देता है और धीरे धीरे वो काल के मुख में समाहित हो जाता है। तो सूत जी कहते, ऋषियों, मैं जब तुम्हारे मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है तो अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं, जो सारे संसार के मृत्यु के भय को ही दूर कर देगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। मैं एक निवेदन करूं, मरने से ज्यादा मरने का डर लगता है। मौत 1 मिनट में आ जाए कोई पता ही नहीं है तो चले गए, लेकिन अगर कह दिया जाए कि भैया परसों तो मरने वाला है, तो आज से धड़कन तेज हो जाएगी। अरे भैया, खाना पीना सब बंद, सारे नाते रिश्तेदारों को बुला दिया, भैया तू भी आ जा, तू भी आ जा। क्यों आ जा? बोलो परसों मैं मरने वाला हूँ। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का भय सबको सताता है। और ये हमारा जो भागवत है ना, ये मृत्यु का भय ही मन से निकाल देता है।
कीरेण सुखेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है, जो उसको पढ़ाया जाता है। तो सुखदेव जी ने भी ये भागवत रूपी मधुर फल सबको प्रदान तो किया, लेकिन ये मनमुखी फल नहीं है, ये भी गुरु परंपरा से उन्हें जो प्राप्त हुआ है वो उन्होंने संसार को दिया। और कहते हैं सूत जी, एक बार जब परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, अब क्या किया जाए, कैसे प्राण बचे, क्या करें, क्या उपाय है। तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवतामृत पान कराने लगे। देवताओं को पता चला परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया। सारे देवता दौड़े भागे चले आए और अमृत का कलश ला करके सुखदेव जी के आगे रख दिया। महाराज, हमें जैसे ही पता चला कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया है, हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात, पिला दीजिए। सुखदेव जी सोच रहे हैं कि ये देवता लोग बिना मतलब के कहीं जाते ही नहीं है, न मैंने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, ये बिना मतलब की इतनी बहुमूल्य वस्तु, अमृत जैसी वस्तु लेकर के आ गई। बोला पिला दीजिए, लेकिन देवताओं ने कहा महाराज ऐसे नहीं पिलाएंगे। तो कैसे पिलाएंगे? प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये जो भागवत रूपी अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं, वो आप हमें पिला दीजिए, और इसके बदले में ये स्वर्ग का सुधामृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने जब ये सुना तो बड़े जोर से हंसे और कहा, अरे देवताओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अमृत, स्वर्ग का अमृत इतना बहुमूल्य है, ये आप बिना मांगे आज दे रहे हैं, क्या हो? संतों के पास तो परम धन होता है भगवान नाम का, और तुम्हारे पास क्या है ऐसा? हाँ, क्यों इस तरह से उदास होकर के घूम रहे हो? वृंदावन में आप जाके देखो, बरसाने में, ब्रज में जाकर के देखो, एक ही नाम चलता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे, आनंद के साथ में।
बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारे राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए हाँ। नाम महाधन अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़े ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी से राधिका रानी। अपनी ठकुरानी से राधिका रानी। अपनी ठकुरानी से राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। परम धन राधा 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 राधा। 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आनंद के साथ में तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। हमारो धन हरि राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
जब हम लोग ताली बजाएंगे तभी आप लोग बजाएंगे। अरे भैया कसम खा के आए हो क्या कि भैया आज कथा में तो जाएंगे लेकिन ताली तभी बजाएंगे जब व्यास जी बजाएंगे। ऐसा मत करो, अभी तो शुरुआत है, 7 दिन तक परेशान करेंगे आप लोगों को। इसलिए प्रेम से हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा। बोलो राधा रानी की, बरसाने वाले की की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान नाम का धन संतों के पास होता है जिसे कोई संसार में चुराने वाला नहीं। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त शवायो पायो जी माने, राम रतन धन पाए। कोई खर्चे कितना भी इसे खर्च लो ये कम नहीं होता, और चौरे में पड़ा रहे खुले में पड़ा रहे कोई इसको हाथ लगाने वाला नहीं। भगवान नाम के धन की यही विशेषता है कि जिसने भगवान नाम का धन कमा लिया ना प्यारे, वो एकदम विरक्त हो जाता है। फटे पुराने कपड़ों में घूम रहे बाबा को तो होश ही नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी विभूति नहीं जो इनके चरणों में ना पड़ती हो। आज ब्रज में संत आप पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज सारे संसार को भगवान नाम का, राधा नाम की माला रटा दी, ऐसा धन दे दिया। बरसाने में विनोद बाबा जी और ब्रज में वृंदावन में पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज, ऐसे संत जिन्होंने आज भगवान नाम का धन लोगों को दे दिया। इस दास को अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है इन संतों का दर्शन करने का। तो भगवान नाम का धन संतों के पास होता है। ये संसारिक धन जब बढ़ता है ना, तो बड़े सारे ताले लगाने पड़ते हैं, बड़े सारे पर्दे लगाने पड़ते हैं, भैया कहीं चोर ना आ जाए। लेकिन भगवान नाम का धन जब बढ़ता है, कोई पर्दे नहीं, कोई ताले नहीं, खुले में पड़ा रहे, कोई हाथ लगाने वाला नहीं। और इस धन की विशेषता क्या है
ये स्वदेश में भी चलती है, परदेश में भी चलती है, विदेश में भी चलती है और उस देश में भी चलती है। मालूम है किस देश की बात कर रहा हूं? जिस देश में आपकी ये वाली मुद्राएं नहीं चलती। हाँ, ये मुद्राएं सिर्फ इसी देश में चलेगी। आप जब विदेश जाते हो तो वहां की मुद्राएं आपको लेनी पड़ती है उस देश में काम करने के लिए या खर्चा करने के लिए। भारत वाली मुद्राएं वहां नहीं चलेगी। या बाहर से कोई इधर आएगा भारत में तो उसको भारतवर्ष की मुद्राएं लेनी पड़ती। लेकिन भगवान नाम की मुद्रा का ये चमत्कार है, आज आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े कथावाचक लोग स्वदेश में, विदेश में, परदेश में सब जगह जा रहे हैं। क्यों? भगवान नाम की मुद्रा उनके पास। तो ये स्वदेश में भी चलती है, परदेश में भी चलती है, विदेश में भी चलती है और उस देश में भी चलती है जहां हमारी ये मुद्राएं काम नहीं आती। लेकिन भगवान नाम की मुद्रा का जो टिकट है वो वहां भी काम आता है, क्योंकि इस टिकट को हमेशा संभाल के रखना, इसके बगैर वहां पे एंट्री नहीं है, प्रवेश नहीं है। सबसे पहले वो आपसे यही पूछेंगे, आपने जीवन में क्या कमाया है। ये नहीं पूछेंगे आपने कितना कमाया है, क्या कमाया। कितना कमाया वो तो सब यहीं रहा जाएगा, धरा रह जाएगा, लेकिन क्या कमाया है ये साथ में जाएगा प्यारे। इसलिए नारद जी ने से पूछा, सनकादियों ने, नोचितम वद कारण, ये उचित नहीं है आप इस तरह से उदास होकर के घूम रहे हो, बताओ कारण क्या है। तब नारद जी ने कहा, प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं सत्संग की इच्छा से अलग अलग लोगों में, इधर उधर में, अनेक अनेक प्रदेश में मैं घूमा, लेकिन मुझे सत्संग का लाभ नहीं मिला। सनकादियों ने कहा सत्संग ऐसे नहीं मिलेगा, तीर्थों में जाओ। नारद जी ने कहा तो मैं कोई दिल्ली बंबई नहीं गया था, मैं भी तीर्थों में गया था। कौन कौन से तीर्थ? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एयुमादिश तीर्थेषु भ्रममाणयतस्तथा। मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी क्षेत्र, हरिद्वार सब जगह चला गया महाराज, लेकिन मुझे किसी भी तीर्थ में सत्संग का लाभ नहीं मिला। मैंने सोचा चलो संतों के पास जाते, लेकिन महाराज जब मैं संतों के पास भी गया तो वहां भी मुझे सत्संग का लाभ नहीं मिला। मैंने सोचा चलो छोड़ो, संतों को भी गृहस्थों के घर में जा लेते हैं। परंतु महाराज जब मैं गृहस्थों के घर में गया तो वहां तो और बड़ी विडंबना। क्या? तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रणयो लोभा दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थों के घर में मैं गया, वहां मैंने क्या विडंबना देखी कि माता पिता की सेवा कब तक? बोला जब तक तिजोरी की चाबी देवी जी के पास ना आ जाए तब तक। तो राधे राधे। और जैसी तिजोरी की चाबी हाथ में आ जाए तुरंत बोलने लगती है, देखो जी मैंने आपके लिए अपना परिवार, माता पिता, सखी सहेली सब कुछ छोड़ दिया, सबकी छुट्टी कर दी, अब आप भी जल्दी से अपना माता पिता की छुट्टी कर दो। उसका प्रभुत्व चलता है। नहीं आप लोग ऐसे नहीं हैं। बोलो राधे राधे। ये कहीं और की बात है। तो तरुणी प्रभुता गे, उसका प्रभुत्व चलने लगता है। और यदि गृहस्थों में किसी से परामर्श लेना हो तो किससे पूछना चाहिए?
श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। देखो हमारे ऋषि मुनि जो आज हो रहा है ना, वो उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व ही लिख दिया है। आज यही हो रहा है। अपने जो भाई बंधु हैं ना, इनसे कोई परामर्श नहीं लेता, ना वो देते हैं सही परामर्श। तो फिर क्या करेगा बेचारा कोई भी। एक साले साहब बचे, बुला लो भैया। श्याल को बुद्धिदायक। चलो इतना भी ठीक है गृहस्थों के घर में, लेकिन उसके बाद क्या है? कन्या विक्रणयो लोभात। लोभ की पराकाष्ठा, लोभ इतना बढ़ गया है कि बेटा बेटियों का आजकल विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती, अपितु सौदे होते हैं। जहां सौदा पट जाए वो समधी बन जाए। कितने की शादी करोगे महाराज? मोटा पैसा। यहां नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां बोलेंगे तो सब लोग वही बैठे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए, 5 करोड़ की शादी, 10 करोड़ की शादी। जब हम शुरू में यहाँ आए ना, हमने जब सुना ना महाराज, भाई साहब 2 किलो सोना हो बस। मैंने कहा ये तो आलू जैसे दे रहे हैं। लगन पत्रिका पढ़ते हैं ना, पंडित जी पढ़ लो। पंडित जी ने लगन पत्रिका निकाली। पंडित जी तो पहले पानी रखना पड़ता है पास में। समधि का मतलब होता है जहां विचार सम हो, बुद्धि सम हो, भावनाएं सम हो, वो समधि। लेकिन आजकल बुद्धि विचार भावनाएं कुछ नहीं, जहां माया सम हो वो समधि। और ऐसे विवाह जब करेंगे तो क्या होगा? दंपति नाम च कलकनम। दाम्पत्य जीवन में घोर कलह मचा। 5 करोड़ की शादी करी, 5 दिन भी नहीं टिकी, 5 महीने भी नहीं टिकी, चली छोड़कर। केस और डाल दिया। इसलिए लोभ। देखिए मैं एक निवेदन करूं, हर इंसान के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, लोभ, लालच सब कुछ है। लेकिन इसकी मात्रा जब बढ़ जाए तो वो नुकसानदेह है। जैसे शुगर सभी के अंदर है, अगर बढ़ जाए तो दवाई लेनी पड़ेगी, इंसुलिन लगाओ जी। और डाउन हो जाए, कम हो जाए, तब भी गड़बड़ है। इसलिए ये लोभ सभी के अंदर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं। लेकिन इसकी मात्रा यदि बढ़ जाए तो गड़बड़ हो जाए। मात्रा नहीं बढ़ानी। नारद जी ने जब ये देखा, नारद जी का तो सिर चकरा गया। नारद जी ने कहा मैं आया था शांति पाने के लिए, क्रांति और मच गई मेरे चित्त में। तुरंत नारद जी गृहस्थों के घर छोड़ करके सोचने लगे यमुना जी के तट में वृंदावन पे जाओ। और यमुना के पावन पुलिन पे वृंदावन में गए। लेकिन नारद जी कहते महाराज वहां भी एक आश्चर्य मैंने देखा। तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। वहां भी मैंने देखा एक युवती बैठी बैठी रो रही है। बहुत सारी देवियां उसे घेर के बैठी है, कोई हवा कर रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई सेवा कर रही है। 2 बुड्ढे उसके सामने अचेत अवस्था में पड़े हैं। मैं उसका समाधान करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, फिर मन में ख्याल आया
अरे यहाँ पे सारे देवियों का समुदाय है, कोई पुरुष वर्ग कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए हम जैसे वीतरांग संतों को वहां नहीं जाना चाहिए। तो अपने कदम रोक लिए, पर उस देवी ने मुझे देख लिया और तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयं दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं। अरे अरे महाराज जी रुकिए तो सही, आपके दर्शन तो बड़े भाग्य से होते हैं, आप कहां जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, जब उस देवी ने मुझे आवाज लगाई तो मैं उसके पास गया। मैंने पूछा, देवी जी आप कौन? कासित तुम का विमो, और ये जो दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हैं ये कौन है, और ये देवियां कौन हैं, और तुम रो क्यों रही हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण, अपने दुख का कारण बताओ। जब मैंने इस तरह से सहानुभूति दिखाई, नारद जी कह रहे हैं, तो उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो। कहा, महाराज मैं भक्ति हूं, भक्ति के नाम से जानी जाती हूं, और ये जो दो बूढ़े आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन महाराज मैं आपको अपना परिचय दूं, दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र गुजरात आदि कुछ कुछ प्रदेश ऐसे से जहां पाखंडियों से बसती हुई मैं यहाँ वृंदावन में आई। लेकिन इस वृंदावन में आने के बाद महाराज मैं तो एकदम जवान हो गई, नव युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। और अगर मेरे बच्चों की यही हाल रहा तो इदम मस्तानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चले जाऊं। नारद जी ने कहा, माता जी आप बिल्कुल चिंता न करें, आज प्राय सभी लोगों की प्रवृत्ति बन गई है विदेश जाने की, इसलिए आप भी यदि विदेश चले जाएंगे तो इस भारत भूमि का होगा क्या? इसलिए माता जी आप यहीं रहिए। सकृष्ण क्वापिनो गता, और वो भगवान कृष्ण आज भी यहीं इस ब्रजमंडल में विराजमान है, वो कहीं गए नहीं है, इसलिए आप उनके चरणों का आश्रय। नारद जी की स्तुति गाई भक्ति महारानी ने, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलया ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो, जय हो। आपके एक वचन पे निष्ठा विश्वास करके ध्रुव जी महाराज आज ध्रुव मंडल में विराजमान है। कयादु नंदन प्रहलाद ने स्तंभ से भगवान को प्रकट करके आज भगवान के नित्य पार्षद बने। ये सब आपके कारण, आपके उपदेश के कारण। इसलिए नारद जी, जिस तरह से आपने ध्रुव और प्रहलाद पे कृपा की है, उसी तरह से मेरे बालकों पे भी कृपा करें। जब इस तरह से नारद जी की प्रार्थना की भक्ति महारानी ने, तो नारद जी ने कहा, माता जी आप चिंता न करें, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके बालकों को स्वस्थ करूंगा। और नारद जी ने धीरे धीरे चारों वेद सुना दिए, सारे उपनिषद सुना दिए, गीता का पाठ सुना दिया। एक बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बहुत सारे बार, कई बार। थोड़ी सी चेतना आई
फिर मूर्छित हो। अब नारद जी को चिंता होने लगी, भैया अपनी जितनी औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दी, कोई फायदा नहीं हो रहा, अब क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी भी, नारद जी व्योमवाणी तदे भामो महर्षे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। नारद जी आपका उद्यम जरूर सफल होगा, आपका परिश्रम जरूर सफल होगा, थोड़ा सा इंतजार करो। तो महाराज सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करूं? बोला कोई संत तुम्हें बताएगा। अब नारद जी सारे संतों के पास जाते हैं, महाराज जी वो सत्कर्म कौन सा है? कोई भी संत समाधान नहीं देता। तो बोला, नारद जी ने कहा, महाराज जब मैंने संतों ने समाधान नहीं दिया तो मैंने सोचा चलो बद्री विशाल धाम पे चलते हैं, वहीं भगवान नर नारायण से आज पूछेंगे कि मैं भक्ति महारानी को वचन देके आया हूं कि आपके बालकों को स्वस्थ करूंगा, इसलिए मैं इस बद्री विशाल में घूम रहा था। आपने जो कारण पूछा था ना कि आप उदास होकर के क्यों घूम रहे हो, तो मेरी उदासीनता का कारण यही है कि मैं भक्ति महारानी को वचन दे करके आया हूं। सनकादियों ने कहा बस इतनी सी बात? नारद जी जो दवाई आप ढूंढ रहे हैं ना वो हमारे पास। क्या दवाई है? मां चिंता कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव। नारद जी वो दवाई कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुखादि में सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से गाई हुई जो श्रीमद् भागवत है वही इसका उपाय है, वही औषधि है। नारद जी ने कहा महाराज जी बात कुछ हजम हुई नहीं। कैसे? बोला मैंने चारों वेद सुना दिए, सारे उपनिषद सुना दिए, उससे कोई फायदा हुआ नहीं, तो ये भागवत से कैसे हो जाएगा? मैं जानता हूं कि भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही फल है। जब वेदों से कोई फायदा नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाए? संशय किया नारद जी ने, समाधान दिया सनकादियों ने। सनकादियों ने कहा नारद जी कोई वृक्ष का फल होता है वो बहुत मीठा होता है, और जब फल खा करके हम ये सोचें कि भैया फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, और फल छोड़ करके वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या मिठास मिलेगी? नहीं मिलने वाली। दूध से ही घी बनता है, पर जो कार्य घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। जब इस तरह से विभिन्न दृष्टांतों से समाधान दिया तब नारद जी की समझ में आया। नारद जी ने कहा महाराज एक बात आज समझ में आ गई है, कोई पढ़ लिख करके कितना बड़ा पंडित बन जाए, लेकिन जब तक संतों के सानिध्य में नहीं जाएगा, सत्संग नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण किसी भी काल में संभव नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं न संविदाय हि तदो दयते विवेका। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, और सत्संग का लाभ मिलता भी कब है? जब हमारे कई जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं, तब। ऐसे नहीं मिल जाता अनायास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न
सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह सर आवत अति कठिनाई। अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आव न जाए। राम कृपा बिनु आव न जाए। यह सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग की सरिता में सराबोन होने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आती है, आसान नहीं है। सब कुछ प्लान बना दिया, घर वालों ने कहा भैया कथा में नहीं जाना, घर ही रह बैठी हुई। लो जी बैठ गए, क्या करोगे, नहीं जा सकते। चलो पति ने आज्ञा दे दी, पता चल रहा पड़ोसी में कुछ काम आ गया, या कोई और कार्य आ गया। तो सत्संग की सरिता में सराबोन होने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन राम कृपा बिनु आव न जाए। जिसपे उस परमात्मा की कृपा होती है वही इस सत्संग की सरिता में सराबोर होता है, अनायास नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि चलो भैया अब की बार कथा होगी, बड़े अच्छे से कथा सुनेंगे, और पता चला ऐन वक्त में ऐसा काम आन पड़ा कि छोड़नी पड़ी कथा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं था कि कथा हो रही, अच्छा कथा हो रही, चलो ठीक है अब तो 7 दिन बैठ करके कथा ही सुनेंगे। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन। जब हमारे कई जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय होते हैं तब हमारे को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और उससे फायदा क्या होता है, सत्संग के फायदा क्या होता है, उदयते विवेक। सत्संग से फायदा होता है, क्योंकि बिन फायदे का कोई काम नहीं करता। 7-7 दिन तक यहां बैठे रहोगे और बोलोगे महाराज फायदा क्या हुआ, तो इसलिए हम पहले फायदा बता देते हैं। हमारे विवेक का उदय हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सत्संग से मिलेगा। उदयते विवेकम। नारद जी ने कहा महाराज आज मैं जान गया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, पढ़ लिख करके बड़ा भारी पंडित हो गया, लेकिन जब तक संतों के सानिध्य में नहीं जाएगा, सत्संग नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। आज आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया महाराज। अब मुझे आपके मुख से ही ये भागवत सुननी है। सनकादि ने कहा ठीक है हम तो तैयार बैठे, चलो बताओ कहां सुनी। देखिए ये चर्चा कहां हो रही है, बद्रीनाथ में। और जगह कहां बताई, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नामक वन हरिद्वार में, हरिद्वार में कथा का स्थान चुना। उपदेश मुझे भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको क्या मालूम, आप तो ठहरे बाबा बैरागी। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। पुत्र पौत्रों से समन्वित जो घर होता है ना, वो स्वर्ग लोक से भी बढ़कर होता है। जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहते हैं ना, तो रसगुल्ला सा घुल जाता है कानों में। बोलो राधे राधे। इसलिए बोला आपको क्या मालूम, आप ठहरे बाबा बैरागी। गृहस्थ का सुख क्या होता है ये आप नहीं जाने, और ये उपदेश मत दो, मुझे तो पुत्र दो।
संत जी ने कहा, बताओ, मैंने सोचा ये भगवान के लिए रो रहा होगा तो इसकी समस्या का समाधान कर दूं। ये संसार के लिए रो रहा है, अच्छे खासे अपने मार्ग को जा रहे थे, पता नहीं कहां से ये परेशानी मोल ले ली। संत जी ने ब्राह्मण की मस्तक रेखा देखी और कहा, सप्त जन्मावधि तौ पुत्रो ने वचने वचा। अरे ब्राह्मण, तुम्हारी मस्तक रेखा कह रही है कि 7 जन्म तक तुम्हारे घर में कोई भी संतान नहीं होने वाली। पंडित जी ने अब की बार जोर से सर पटका संत जी के चरणों में। संत ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, मर जाओगे। पंडित जी ने कहा, मरने तो मैं पहले ही बैठा था, मैं तो इस जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 जन्म का हिसाब और सुना दिया। अब तो आप मुझे बेटा दो, नहीं तो अब की बार इतने जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे प्राण तो चले ही जाएंगे और आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज। संत जी की धड़कन तेज हो गई, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। अरे मैं कहां से तुम्हें पुत्र दूं? बोला, महाराज मुझे संतों पे पूर्ण विश्वास है, संत चाहे तो भगवत कृपा से हो सकता है। पंडित जी ने अपनी थैली से, अपनी झोले से एक फल निकाला और संत जी ने और पंडित जी को दे दिया और कहा, जाओ जा करके अपनी पत्नी को खिला देना और थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखे, और भगवान ने चाहा तो आपके घर में बेटा होगा। पंडित जी प्रसन्न हो गए, महाराज मुझे तो पहले ही पता था, संतों के वचनों पे विश्वास है, और कुछ तो नहीं करना? बोला, कुछ नहीं, थोड़ा सत्य बोलना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। पंडित जी को मालूम था वो तो घरवाली ऐसी है कि सत्य तो बोलेगी। पर चलो, भाग भाग के दौड़े दौड़े घर आए, आवाज लगाई, अरे सुनती हो, देखो ये फल लेके आया। पंडिताइन ने कहा, गला तो ऐसा फाड़ रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आए, फल ही तो ले आए हो, क्या है इसमें? दिया, और इसको पाओगी ना तो अवश्य बेटा होगा। धुंधली ने फल पकड़ा और कहा, ठीक है महाराज मैं पालूंगी, थोड़ा सा स्नान कर लेती हूँ। पंडित जी ने फल दे दिया, पड़ोसी के पास चले गए, पड़ोसी से चर्चा करने लगे, देखो भगवान की कृपा हुई तो आज से 9 महीने बाद मेरे घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी। और पंडिताइन फल पकड़ के बैठी है। अब बताओ, फल से भी कई बेटा बेटी होते हैं। हमारे पंडित जी इतने सीधे साचे भोले भाले पंडित जी, पता नहीं किसी बाबा ने ये फल पकड़ा दिया और कहा बेटा हो जाएगा, और फल खाने से कहीं बेटा हो रहे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, बहुत सोच समझ के कार्य करती हूं। इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा, अरे बहन धुंधली क्या सोच रही बैठे बैठे? बोला, कुछ नहीं सोच रही हूं, देखो हमारे पंडित जी को ये फल मिला, किसी बाबा ने दिया और कहा इसको पाओगी तो बेटा हो जाएगा। अब बता, तू बता, फल खाने से कहीं बेटा होते हैं? उसने कहा, ऐसी बात नहीं बहन, संतों के आशीर्वाद, संतों की कृपा से अवश्य हो सकता है, इसलिए पाले। अरे फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा। अच्छा बहन चल, तू कहती है तो मैं पा लेती हूं, लेकिन एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। तो पड़ोसन ने कहा, तुझे कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना, घर पे आराम से आराम करियो। बोला, नहीं नहीं, यदि भूकंप आ गया तो, और घर में आग लग गई। पड़ोसन ने कहा, हे भगवान क्या सोच रही है? अरे कहीं कुछ नहीं आएगा तो फल खा ले। बोला, नहीं, चल ठीक है, तू कहती है मैं खा लेती हूं, लेकिन एक बात और बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, क्या ये बात सच है? बोला, हाँ बिल्कुल सच है। और मेरा बेटा भी अगर 2-4 साल रह गया तो तदा मैं मरणम भवेत, मेरा तो मरना हो जाएगा। और फिर प्रसव पीड़ा, और फिर ये बच्चे को पालने में, बड़ा करने में बहुत बड़े कष्ट। पड़ोसिन बेचारी खूब समझा समझा के चली गई अपने घर। उसने कहा, तेरी जो समझ में आता है सो कर। इतने में धुंधली की बहन आई। उसने
अरे बहन तू बहुत भली आई, क्या सोच रही है? उसने पूछा। धुंधली ने सारी कहानी बता दी है। बताओ ये फल मिला। अब पंडित जी कह रहे हैं कि फल खाएगी तो बेटा होगा। अब तू बता कहीं फल खाने से बेटा होगा? उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल भी फल मत खाइयो। एक काम कर, ये फल तेरे घर में ये गैया बंदी है ना बहुत वर्षों से, ये फल उसे खिला दो, फल की परीक्षा भी हो जाएगी। और तू बिल्कुल चिंता मत करियो, मैं आपकी बात गर्भवती हूं और आपकी बार जो मेरा बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी चुपचाप से। और तू थोड़ी बहुत पैसे दे देना, मैं इनका मुंह बंद कर दूंगी, तेरे को बेटा मिल जाएगा, कोई कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा और हमें को पैसे मिल जाएगा। धुंधले ने कहा वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने तो सारी समस्या चुटकी में हल कर दी, तो बेटा दे देना। बोला हाँ रही बात पक्की, चलेगी। थोड़ा सा कपड़े वपड़े बांध दिए अपने पेट पे और पंडित जी को भरोसा दिलाती रही, महाराज मैंने फल खा लिया, बड़ा फायदा हो रहा है। पंडित जी बेचारे भोले भाले। कालांतर में धुंधली की बहन का बेटा हुआ, चुपचाप रात्रि को आकर के वो दे दिया। उसके ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को जन्म दे दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहां तो एक भी बेटा नहीं था, आज 2-2 बेटा हो गए। बधाइयां बजने लगी, उत्सव मनने लगा। कई दिनों तक उत्सव चला। अब नामकरण की बारी आई। गौ के बच्चे का नाम जब देखा कि कान गाय के जैसे हैं बिल्कुल, बाकी मानव पुत्र को जन्म दिया है गाय ने, इसलिए इनका नाम रखता हूं गौकर्ण, जिसके गौ की तरह कर्ण हो, कान हो। और अपने बच्चे का नाम सोच रहे थे कि चलो मेरा नाम आत्मदेव है, बच्चे का नाम परमात्मा देव रखेंगे। तब तक पत्नी जी खड़ी होगी, हाँ जी 9 महीने तक कष्ट मैंने भोगे हैं, इसलिए नाम रखूंगी तो मैं। अब ये तो आपको पता है कि कितने कष्ट भोगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं देवी जी, नाराज मत हो, रखो आप नाम। बोला मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी जी। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया विधि, धुंधकारी महाखला। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते गए, एक विख्यात हो गया और एक कुख्यात। गौकर्ण जी महाराज जिस रास्ते से, जिस गली से निकल जाए, लोग श्रद्धा से चरण छूने के लिए आगे बढ़े, भीड़ लग जाए। और धुंधकारी जिस गली से निकल जाए, लोग अपने दरवाजे बंद कर दें। जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, सब कुछ कर। पंडित जी बेचारे परेशान हो गए, रोने लगे। पहले भी रो रहे थे कि पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, और आज भी रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। यही दुर्दशा है। गौकर्ण जी की दृष्टि पड़ी। गौकर्ण जी आत्मदेव जी को श्रद्धा से पिताजी ही कहते हैं। उन्होंने कहा महाराज, पिताजी क्या बात है, क्यों दुखी है? गौकर्ण जी उपदेश देने लगे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। पिताजी आप क्यों उदास है, क्या बात है? आत्मदेव जी कहते क्या करूं बेटा, पहले इसलिए रो रहा था कि मेरा बेटा नहीं है, और आज इसलिए रो रहा हूं कि ऐसा बेटे का क्या फायदा। मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया इसने।
आत्मदेव जी कहते हैं, गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इस संसार में ये बताओ सुखी कौन है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना। जो इंद्र के सिंहासन पे बैठा हुआ, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा हुआ जो इंद्र है वो भी सुखी नहीं है। चक्रवर्ती की गद्दी में बैठा हुआ जो सम्राट है वो भी सुखी नहीं है। कोई भी सुखी नहीं है पिताजी। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। सभी लोग दुखी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, लेकिन सुखी वो हैं जिन्होंने अपने आप को परमात्मा में समर्पण कर दिया। वो भले धन से दुखी हो जाए, तन से दुखी हो जाए, लेकिन मन से दुखी नहीं हो सकते। और पिताजी जब तक अपनों से प्रताड़ना नहीं मिलती ना, तब तक वैराग्य होता भी नहीं है। जब अपनों से थप्पड़ लगती है तभी वैराग्य होता है। एक दृष्टांत के माध्यम से सुनाते हैं श्री आत्मदेव जी, और कहते हैं एक बार सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे। लोहे ने सोने से पूछा, सोने ने लोहे से पूछा, भैया पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, लेकिन तू पिटता है तो बहुत आवाज करता है, और मैं पिटता हूं तो चुप रहता। लोहे ने कहा कि पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तू गैरों से पिट रहा है, मैं अपनों से पिट रहा हूं। तुझे पीटने वाला गैर है, तू लोहे से पिट रहा है क्योंकि तू सोना है, और मैं लोहा हूं, मुझे पीटने वाला भी लोहा है। दूसरा पिटे तो व्यक्ति सहा जाए, और अपना जब पिटे तो व्यक्ति कहां जाए? तो आत्मदेव जी को नारद गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी जब तक अपनों से थप्पड़ ना लगे तब तक वैराग्य होता भी नहीं है। इसलिए पिताजी संसार में दो रस्सियां हैं जीव को बांधने वाली, एक है अहमता और दूसरी है ममता। देहे स्तिमान सरुधिरे भिमतिम तजत्तम, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। पिताजी हम पूरे जीवन भर यही समझे बैठे रहते हैं कि शरीर हमारा है, लेकिन पिताजी ये अहमता है कि शरीर मेरा है। कोई नहीं चाहता कि हमारे हाथ खराब हो जाएं, कोई नहीं चाहता हमारी आंखें खराब हो जाए, कोई नहीं चाहता हमारे पैर खराब हो जाए, लेकिन हमारे लाख न चाहने के बाद भी हमारा शरीर का कोई न कोई अंग खराब हो जाता है। जब इस शरीर पे हमारा वश नहीं चलता तो शरीर के नातों पे कैसे चलेगा? शरीर से अहमता और शरीर के नातों से ममता। इसलिए ये दोनों रस्सियों को काट करके फेंक दो, और क्या करो? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जयि काम तृष्णा।
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। और क्या करो पिताजी? धर्मं भजस्व, लोक धर्म को छोड़ दो और परम धर्म को भजो। धर्मं भजस त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग दो और सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की, सज्जन पुरुषों की सेवा करो। जहि काम तृष्णाम, और ये जो अपने हृदय में काम और तृष्णाएं जो भरी बैठी है ना, इनको आग लगा दो, इनको जला दो, त्याग दो इन्हें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, और सबसे बड़ा काम ये करो पिताजी कि दूसरों का गुण दोष देखना बंद करो। अन्यस्य दोष, दूसरों का गुण दोष बिल्कुल मत देखो। गुण दोष दसिर दोषा गुणस्तु भय वर्जिता। एकादश स्कंद में उद्धव और भगवान का जो संवाद है, आगे कथा आप श्रवण करेंगे, उसमें उद्धव जी ने यही पूछा कि महाराज गुण दोष की परिभाषा क्या है? तो भगवान ने यही कहा है कि गुण दोष दसिर दोषा गुणस्तु भय वर्जिता। जो संसार में सबका गुण दोष देखे, सबसे बड़ा दोष वही है, और जो किसी का भी गुण दोष ना देखे, सबसे बड़ा गुण वो है। क्योंकि जिसके हम गुण देखेंगे उसके प्रति हम आकर्षित हो सकते हैं, और जिसके द्वेष देखेंगे, दोष देखेंगे, उसके प्रति हम घृणा कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उस परमात्मा का धन्यवाद करो, आपने इसने इतना सुंदर बनाया, इतने अच्छे गुण इसके अंदर दिए, ये आपका धन्यवाद है परमात्मा। और यदि कोई बुरा व्यक्ति है तो उसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु इसको सन्मार्ग में ले चलो, इसको सद्बुद्धि दो। इसलिए पापी की चर्चा करने में हम भी पाप के भागीदार होते हैं, ध्यान रखना। हम लोग दूसरों की अच्छाई वाले जो कार्य होते वो बताते नहीं किसी को, और कोई और कहता है तो पता था मेरे को। और अगर किसी ने गड़बड़ कर दिया, अरे तेरे को पता है उसने ऐसा ऐसा कर दिया, वो 1 मिनट में पूरे गांव में, भाई साहब पूरे इलाके में ढिंडोरा पिट जाता है। पर निंदा सुनई बहु काना, जब हम दूसरे की निंदा सुनते हैं ना तो 2 कानों से नहीं सुनते, बोला 10,000 कानों से सुनते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ था? बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। इसलिए बोला गुण दोष दसेर दोषा गुणस्तो भय वर्जिता। दूसरों के गुण दोष मत देखो, वो जैसा है उसे रहने दो। अपने आप को सुधारो, अपने आप को। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपने आप को बदल लोगे, दुनिया बदली हुई नजर आएगी प्यारे। इसलिए अपने आप को बदलो। और हम पूरे जीवन भर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर लिया, कोई फायदा नहीं है। हमारे सोचने समझने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपना दिमाग और खराब कर लेंगे। वो बेचारा अच्छा खासा अपना काम कर रहा है और हम उसकी टेंशन में बैठे। हाँ, बिल्कुल नहीं। कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई बात हो। उसी की बातें होती है, हर किसी की बातें नहीं होती। यदि आपकी बातें हो रही हैं तो आप में कोई बात है प्यारे। उस परमात्मा ने विशिष्ट गुण दिए हैं आपको, जो आज इतने सारे लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं। पॉजिटिव वे में लीजिए।
सकारात्मक बनिए, नकारात्मक नहीं। नेगेटिव वे में नहीं लेना कि हाँ ठीक है उसने ये कर दिया, नहीं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त, दूसरों का गुण दोष देखना बंद करो पिताजी। और क्या करो? बोला संसार में राग रख करके आपने देख लिया, क्या मिला? पुत्र चाह रहे थे, पुत्र मिला, लेकिन कैसा? इसलिए बोला अब संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग। परमात्मा से अनुराग रखो, संसार से वैराग। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम, साधु पुरुषों की सेवा करो, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण हो जाए। गौकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव जी की बुद्धि में एक एक शब्द उतरता चला गया और तुरंत घर छोड़ करके वन में चले गए। भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करते हुए अपने शरीर को, पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, परमात्मा में लीन हो। पिताजी वन को चले गए। धुंधकारी ने माता जी को पकड़ लिया। माता जी कहां माल छुपा रखा है, जल्दी बताओ। धुंधले ने सोचा अब क्या करूं। धुंधकारी ने कहा जल्दी से बताओ, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। धुंधली आज रो रही है, परेशान हो रही। क्यों रो रही है मालूम? अपने बच्चों को उपहार भले कम दो, लेकिन संस्कार पूरे दो। ये मां की जिम्मेदारी है। उपहार कम मिलेगा, कुछ समय के लिए रोएगा, लेकिन संस्कार कम मिलेंगे, पूरे जीवन भर के लिए रोएगा। ये देवियों की जिम्मेदारी है। इसलिए आज रो रही है। रास्ता कुछ सूझा नहीं, सत्संग कभी किया नहीं था, भगवान को मानती नहीं थी। एक ही रास्ता सूझा, क्या? रात्रि को गई और एक अंध कुएं में अपने शरीरों का परित्याग कर दिया, शरीर त्याग दिया, छलांग लगा दिया। जिसने कभी जीवन में संतों का सानिध्य न पाया हो, सत्संग किया ना हो, उसके पे जब समस्या आती नहीं तो समाधान कुछ और नहीं सोचता है, सीधा पंखे से लटक लो, आग लगा दो, कूद जाओ। आजकल यही हो रहा, क्योंकि घर वालों से पहले लड़ाई झगड़ा करके अलग हो रखे, न्यारे हो गए। मैं, मेरे बेबी और मेरे बच्चे। पहले कुटुंब होता था ना, बड़ा भारी कुटुंब, चाचा ताऊ सब होते। उसके बाद परिवार आया, परिवार में भाई बहन, माता पिता, बच्चे। उसके बाद अब आ गया फैमिली। फैमिली का मतलब फीमेल और मेल। मैं, मेरी पत्नी और मेरे एक आध जो बच्चा है, बस। बाकी तो सब लोगों से तो झगड़ा कर ही लिया, अलग रहना। और जब समस्या आती है तो घर में कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि वहां तो झगड़ा कर रखा। पूछे किससे? पड़ोसी से भी कुछ पूछते नहीं, किसी से पूछते नहीं। आजकल तो पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता कि यहां बगल में कौन रह रहा है। तो समाधान यही सोचता है, ठीक है जी, पंखे से लटक जाओ। धुंधले ने वही किया। कूपे पात्रे कृते रात्रो तिरे तेन सा निधनम गता। अंधकूप में छलांग लगा दी। पिताजी वन को गए, माताजी ने छलांग लगा दी। गोकर्ण जी ने सोचा कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। गोकर्ण जी ने हाथ जोड़े और तीर्थाटन के लिए चल पड़ा। धुंधकारी को अवसर मिला, 5 गणिकाओं को बुला करके घर लेके आया। वैश्यों को बुला करके घर लेके आया। खूब चोरी करता, चकारी करता, धन लूट करके लाता और उन वैश्यों को देता। गणिकाएं बड़ी प्रसन्न हो गई। एक दिन राजा के घर में ही चोरी करके लेके आया, बहुत सारा माल लेके आया। गणिकाओं ने सोचा बहन, इसकी आदत धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए हमारे पास धन अब पर्याप्त हो गया है। अब एक काम करो, इसी को ठिकाने लगा दो। तुरंत 5 गणिकाओं ने उसे पकड़ लिया
और पलंग पे उसके हाथ पैर बांध दिए रस्सी से। चिल्लाने लगा, अरे देवियों ये क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हारा स्वामी हूं, मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा धन लाया है। जब चिल्ला रहा था तुरंत एक गई और जलती हुई लकड़ी ला करके धुंधकारी के मुंह में दे दी। सो धुंधकारी भी गोविंदाय नमो चला गया। गोकर्ण जी को जब पता चला तीर्थाटन करते करते, तो अपने माता पिता भाई के प्रति गया में श्राद्ध किया, कर्म किया। कालांतर में उसके बाद घर आए, घर आकर के घर में बैठे, रात को रहे। देखा तो जैसे ही सोने वाले थे कि अचानक एक भैंसा दिखा। उसी समय भेड़ का बच्चा दिखा, रंग बदलता चला गया। गोकर्ण जी को लगा कुछ गड़बड़ है, तुरंत मंत्रित जल अभिमंत्रित जल दे मारा। तो वो प्रेत बोला, अहम भ्राता तुदीयोसी धुंधकारी तिरामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम? सो प्रेत बोला, भैया मैं तुम्हारा वही भाई धुंधकारी हूं। अनेक जन्मों इतने सारे पाप कर दिए, न जाने कितने पाप कर लिए, कोई गिनती नहीं है, इसलिए इस तरह से प्रेत बन करके भटक रहा हूं। भैया मेरी मुक्ति कर दो। गोकर्ण जी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मैंने गया में जाकर के श्राद्ध कर्म करा दिया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, मैं ऐसे मुक्त नहीं होने वाला। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप मेरा गया में 100 श्राद्ध भी कर लेंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, प्रथम श्रेणी का हूं, बहुत बड़ा। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढता हूं। और गोकर्ण जी को रात को नींद नहीं आया। प्रातः काल हुआ, सारे संतों से समाधान पूछा, किसी ने नहीं बताया। तो सूर्य भगवान की तरफ प्रार्थना किया, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण प्रभु, मेरे भाई धुंधकारी का कल्याण कैसे हो, उसकी मुक्ति का साधन बताओ। आकाशवाणी में श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का सांगोपांग विधि से श्रवण कराओ, अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा की व्यवस्था बनाई और आषाढ़ मास में सर्वप्रथम भागवत कथा प्रारंभ कर दी। श्रोताओं को पता चला, दौड़े भागे सारे आए। धुंधकारी एक बांस, 7 गांठ वाला बांस में आकर के बैठ गए, क्योंकि प्रेत शरीर, भूतों का कोई शरीर तो होता नहीं। तो वाताहारेण जीवामि, वायु को आहार लेते हैं, शरीर होता नहीं, इसलिए वायु बन करके, हवा बन करके 7 गांठ वाले बांस में आकर के बैठ गया। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की और कथा का जब विराम हुआ, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथे विवेदनम। 7 दिन की कथा जब विराम हुई तो एक एक दिन की कथा में एक एक ग्रंथि चटकती गई, और 7 दिन की कथा में 7 गांठ वाले बांस के 7 ग्रंथि चटक गई। और उसी से एक दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घन श्याम मृकुटे कुंडलामृता। एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। स्तुति की भागवत भगवान। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या
कृष्ण लोक फलप्रदम। धन्य है ये भागवत जिसके श्रवण करने से मैं आज मुक्त हो गया। तुरंत विमान आए, भगवान के पार्षद धुंधकारी को बिठा करके ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज ये क्या, इतने सारे श्रोता लोग और विमान सिर्फ एक, ऐसा क्यों? पार्षदों ने कहा, कथा तो श्रवण सभी कर रहे थे, लेकिन कथा श्रवण करने का जो कारण था, मंतव्य था, वो सबका अलग अलग था। मुक्त होना तो सिर्फ धुंधकारी ही चाहता था, बाकी सारे लोग तो, बहुत सारे लोग तो टाइम पास करने के लिए आ रखे थे। चलो लाल मंदिर में कथा हो रही, घर पे बच्चे सोने नहीं देते, वहीं चल लेते। ये भैया बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, अब नहीं तो बोलेंगे बताओ हमने इतने सम्मान से बुला। तो कुछ लोग व्यवहार निभाने के लिए आ रखे थे, कुछ लोग समय व्यतीत करने के लिए आ रखे थे, परंतु मुक्त तो सिर्फ धुंधकारी होना चाहता था, इसलिए बोला हमने एक ही विमान लाया। अब सारे श्रोता तो उदास हो गए, अरे भैया ये कोई बात है। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, अब की बार हम फिर से कथा करेंगे। और श्रावण मास में दोबारा गोकर्ण जी ने कथा की, और अब की बार जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए, क्योंकि श्रोता समझ गए कि अब की बार चूक गए ना बेटा तो चूकते रह जाएंगे। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस तरह से भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को लेकर के अपने साकेत में गए, उसी तरह से गोकर्ण जी सारे श्रोता समुदाय को लेकर के आज गोलोक में चले गए। बोलो भागवत भगवान की जय। सनकादियों ने कहा, नारद जी तुम ये पूछ रहे थे कि कैसे कैसे पापी तरते हैं भागवत कथा श्रवण करने से, तो गोकर्ण जैसा महान पापी तर गया, साधारण मानव तर जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नारद जी ने कहा, बहुत सुंदर महाराज, लेकिन ये तो बताओ इस सप्ताह विधि का श्रवण करने की विधि क्या है? तब श्री सनकादि कहते हैं, लग्वाहर सुखावा। भागवत कथा को बोला 7 दिन तक सुनना चाहिए। अच्छा 7 दिन तक ये क्यों सुननी चाहिए बताओ ना जी? क्योंकि आप सब लोग पुराने हैं, कोई पहली बार कथा नहीं हो रही। यहाँ 12 साल हो गए यहाँ पे, तो 7 दिन में इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमारे जीवन में 7 ही दिन होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। दूसरी बात, जिस तरह से एक भवन का निर्माण होने में 7 धातु का प्रयोग होता है, उसी तरह से ये शरीर रूपी भवन का निर्माण होने में भी 7 ही धातु लगती है। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि। सरिया लगाते हैं ना हम, ये हड्डियां वही काम करती हैं। बढ़िया से प्लास्टर कर दिया, चर्म, फिर उसके ऊपर मांस, पानी का काम क्या करते हैं? रुधिर, ब्लड, और उसके बाद बढ़िया से पेंटिंग कर दी, दीवारें चमकने लग गई। किसी का पेंट थोड़ा अच्छा है, किसी का पेंट, बोलो राधे राधे। यही सत्यता है। हाँ? और इसी पेंट पॉलिश के चक्कर में दुनिया बर्बाद है। सभी लोग आए होंगे दर्पण देख के। चलिए इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो बोला महाराज, इस 7 दिन की कथा को निराहार रह करके श्रवण करना चाहिए। बोला महाराज फिर तो कथा सुन ली। बोलो तो फिर फलाहार कर लो, एक समय भोजन सायंकालीन समय में और दिन में फलाहार, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो। और भागवत जी में तो इतना तक लिखा हुआ है
कि फलाहार करने से भी अगर तृप्ति ना होती हो तो फलाहार कर लो, लेकिन कथा श्रवण करो बस। भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। यदि उपवास से कथा में विघ्न आता है तो ऐसे उपवास की आवश्यकता ही नहीं है। 4 बार भोजन करो खूब, लेकिन कथा सुनो। पता लग रहा भोजन करके आए और यहाँ लिया और खर्राटे बजने लग गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कथा श्रवण करो। शौनक जी ने पूछ लिया, महाराज ये तो बताओ इस कथा में खर्चा कितना आता है। प्राय लोग हमसे भी यही पूछते, महाराज कथा कराने का तो बहुत मन है, लेकिन ये तो बताओ खर्चा कितना आता है। तो खर्चे के बारे में भी बताया। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पय। जिस तरह से बोला एक बेटी के विवाह में कितना खर्चा आएगा कोई बता सकता नहीं। क्यों? क्योंकि हर बाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है, कोई बहुत में तो कोई कम में। उसी तरह से भागवत का जो समारोह है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, लेकिन दिव्य और भव्य होना चाहिए। उसके बाद विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। उसके बाद बोला एक सुंदर वक्ता का चयन करें। पहले क्या करें? एक सुंदर वक्ता का चयन करें। सुंदर का मतलब शक्ल से सुंदर हो ऐसा नहीं, गुणवान हो, भक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीर। दृष्टांत देने में, समझाने में कुशल हो। क्योंकि आपने खूब विवाह समारोह खूब धूमधाम से कर दिया और दूल्हे राजा यदि ठीक नहीं है तो सारी बारात बेकार। इसलिए बोलो वक्ता का चयन बड़े समझ के साथ करें। वक्ता के साथ साथ में एक वक्ता के सहायक के लिए एक और ब्राह्मण का चयन करें जो मूल पाठ करें। 12 ब्राह्मणों का नित्य प्रति कराते रहे, नहीं तो कथा के विराम में 12 ब्राह्मणों का भोजन अवश्य कराएं। और कथा के विराम में सबसे बड़ा काम है वो है कीर्तन। कीर्तन जरूर करें। और कीर्तन की जब बात आई तो नारद जी ने तुरंत अपनी वीणा उठा ली, राग छोड़ दिया, छेड़ दिया मालकोस राग। अर्जुन ने मधुर कंठ से आलाप भरना प्रारंभ कर दिया। उद्धव जी ने मजीरा संभाल ली। इंद्र ने मृदंग पे थाप देना प्रारंभ कर दिया। सनकादियों को गाना बजाना नहीं आता, जो जय जयकार करने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरलगततया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी स्वरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रोद्वादीन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनय व्यास पुत्रो बभूव। मधुर नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। हम भी आइए मधुर नाम संकीर्तन करें और इसी संकीर्तन के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देंगे। क्योंकि देखिए एक चीज मैं निवेदन करूं, कथा चाहे 5 बजे भी शुरू होगी, मैं 6 बजे छोड़ दूंगा। इस बार मैंने निश्चय कर रखा है। मुझे ताने नहीं सुने भैया, गालियां देते लोग मुझे। देखो शुरू हो गए। अरे ऐसा मत करो। कथा ठीक 3 बजे, 3:30 तक, 3 बजे आप लोग पहुंच जाओ। 3:30 कथा प्रारंभ कर लेंगे और 6 बजे कथा को विराम देंगे। इसलिए
आइए, समय से पहुंचना चाहिए और समय से कथा को विराम देंगे। जब आप लोग भी समय से आएंगे तो हम भी समय से आएंगे और कथा भी समय से प्रारंभ होगी और विराम भी कथा से समय से ही दिया जाएगा। आइए बड़े प्रेम से, अब बड़े भाव से। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे। आनंद के साथ में हे हरि, हे हरि। मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, ओ राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, निकुंज में हरि विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, प्रेम से आनंद के साथ में हे गोविंद। और उसकी रहमत का झूमर सजा है, 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 हमको महसूस ये हो रहा है, हमको महसूस
से आनंद के साथ झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो। बंसी वाले से दोनों हाथ उठा करके चरणों में निवेदन करे, हे प्रभु मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो। मैं सबकी ये झोली भरी है, तूने सबकी ये झोली भरी है। मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो। तुमने सबकी झोली भरी है, तूने सबकी झोली भरी है। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे राधा राधे राधे। कुंज में विराजे राधे राधे। कुंज में विराजे निज चरणन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री सदगुरुदेव महाराज जय की की जय। जय जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की जय। तो आज प्रातःकालीन हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्रीमान राम शकल शर्मा जी, आप परिवार सहित आरती के लिए आगे पधारें। आरती प्रारंभ हो रही है। श्रीमान राम शकल शर्मा जी। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गंगाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। गौमारती गौ करो आरती, करो आरती। श्री भागवत भक्तियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ
जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत कौल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ओम मातरमध्ये स्कंदोऽयं रामिदं केशवो वरेऽङ्गलग्नं मनुषाणं सर्वापं व्यवोहते, सर्वदुःखं व्यवोहते। जलेन शीतलीकर्मणः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा हस्ते पुष्पमादाय। हरिः ॐ जजेन जगमयजं तदेवास्थानि धर्माणि वर्तमान्यासन्। देहनागं महिमानः ससन्ततभूर्मे साध्याः शन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं काम